भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। दरअसल अब जहां बातचीत आके ठहरी है या जहां से बातचीत अब शुरू हो रही है या जो मजमून है इस वक्त वो ये है कि मौत पर आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी जिसमें कहा गया कि पूरे देश की आधी से ज्यादा आबादी जो थी वो संक्रमित हुई और लगभग 6 लाख लोग मरे। 12 एक्सपर्ट लोगों ने इसको, जैसा कि पेपर ने दावा किया कि 12 वैज्ञानिक या एक्सपर्ट से उन्होंने बात करी और सीरो रिपोर्ट जो है एक टेक्निकल टर्म है जिसके जरिए उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक्सपर्ट पैनल ने इसको खारिज कर दिया और कहा कि ये बोगस है रिपोर्ट, ये गलत है, फर्जी है, ऐसा नहीं। बहरहाल बात यहां होती तो खत्म हो जाती तो कोई बात नहीं थी। ये बात कल की थी, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राहुल गांधी ने कुछ सवाल उठाए। कहा कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, सरकार झूठ बोल रही है। दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी हैं। उन्होंने कहा कि जब जरूरत थी वैक्सीनेशन पॉलिसी की तब आपने थाली बजवाई। बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये जो, जैसा कि मैंने अभी आप कहा कि ये जो लहर है, दूसरी लहर, उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी हैं। और एक बात उन्होंने कही कि आंकड़े जो हैं वो छुपाए जा रहे हैं, आंकड़े कहीं ज्यादा है मौत के। आज की जो बातचीत का सिलसिला जोड़ने के लिए जो पैनल है उससे मैं आपको तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। कुछ लोग और भी जुड़ेंगे जो अभी हमारे साथ हैं। वो बीजेपी के पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, थैंक यू सो मच। कांग्रेस के आलोक शर्मा जी हमारे साथ एक बार जुड़ रहे हैं, आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ देर बाद विवेक बिंद्रा जी भी होंगे हमारे साथ, और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर राहुल भार्गव भी जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जाएंगे मैं तारुफ कराता जाऊंगा। मैं दो लोगों के पास आऊं। पहले तो वैसे तो मैं आलोक जी आप ही के पास आना चाहता था, लेकिन मैं इससे पहले डॉक्टर राहुल भार्गव के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर राहुल भार्गव, न्यूयॉर्क टाइम्स की तो खबर जो थी उसको तो नकार दिया गया, कहा कि वो गलत है, उस पर कोई ज्यादा नहीं। लेकिन जब देश में ही विपक्ष ने, और एक जिम्मेदार विपक्ष एक सवाल उठाता है, तब तो बहस का मुद्दा बनता है कि आखिर क्या है, आंकड़े क्या हैं, इतनी मौतें हुई हैं, 6 लाख मौतें हुई हैं, इसका आधार क्या है और क्या सरकार ने छुपाया है, या एक्सपर्ट पैनल ने झूठ बोला है, या अस्पतालों ने झूठ बोला है, मौत के आंकड़े कहीं ज्यादा थे। यह सवाल दिमाग में आता है। आप क्योंकि एक प्रतिष्ठित अस्पताल में देश के कार्यरत हैं, मैं जानना चाहता हूं हकीकत क्या है। 40 सेकेंड्स आपको दिए डॉक्टर राहुल भार्गव। देखिए, ये अनजमित करने वाली खबर है जो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आई है। पहली चीज यह है, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, मैच्योर डेमोक्रेसी है, वो जानती है कि उसके लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हो सकता है जो डेथ्स के आंकड़े आए, ये हम भी बात करते रहे अपने सर्कल में कि डेथ्स जितनी रिपोर्टेड है उससे थोड़ी ज्यादा होंगी, ये बात पक्की है। पर जिस प्रकार से न्यूयॉर्क टाइम्स ने सेंसेशनलाइज किया, बेस्ट के सिनेरियो, वर्स्ट के सिनेरियो, ये क्या कोई शेयर मार्केट है? एक बात समझने वाली बात है कि एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ डेटा है, ये उन्होंने अपने कमरों में बैठ के एक्स्ट्रापोलेट किया है और जब चीज पहुंची है। पहली चीज ये कि इस चीज पे हास्यास्पद बात है कि अपने देश में जो विकसित कंट्री है, 5 लाख डेथ्स की जगह वो बोलते हैं कि शायद 9 लाख लोगों की डेथ हुई होगी और हमने सिर्फ 5 लाख 5,000 लोगों को, 50,000 लोगों को रिपोर्ट किया है। तो अमेरिका क्या कर रहा था? पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से हमारे विपक्ष और पक्ष, सबसे बड़ी बात है देश की अलायंस एक तिरंगे के नीचे, पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष का काम यह होना चाहिए था सरकार से सवाल पूछने का, एट द सेम टाइम न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को खंडन करने का कि हमारी संप्रभुता पे वो क्वेश्चन ना उठाए, हमारी मैच्योर डेमोक्रेसी पे, हमारे साइंटिस्ट पे और हमारे डेटा कलेक्शन पे, साइंस पे उंगली ना उठाए, क्योंकि देश बड़ा हुआ है, देश रिपब्लिक है, देश सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है इन द वर्ल्ड। उसकी जगह हम उसके हवाले देके सरकार से डेटा पूछ रहे हैं। क्या यह सही बात है? मैं दोनों ही बातों से बहुत ज्यादा क्षुब्ध हूं कि इतने डॉक्टरों ने, इतनी नर्सों ने पिछले 1.5 महीने से काम किया देश के लोगों को बचाने के लिए, तिरंगे के मान को ऊपर रखने के लिए। आज हम ये देख रहे हैं, हमारे को इसका खंडन करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में सही डेटा आना चाहिए और भारत सरकार को सही डेटा वर्ल्ड को दिखाना चाहिए। डॉक्टर राहुल भार्गव, टेकिंग योर पॉइंट, थैंक यू सो मच। श्रीवास्तव हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव हमारे साथ पैनल पर जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। आलोक शर्मा जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं।
प्रधानमंत्री जी नौटंकी कर रहे हैं। जो लहर है दूसरी, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। डेथ रेट के आंकड़े झूठे हैं। आलोक जी, देखिए, सबसे पहले क्या स्टेट्स ने गलत रिपोर्ट करी है? देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे पहले आंकड़ों से ही शुरुआत कर लेते हैं और ज्यादा उत्तेजित होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ पर 3 अध्यापकों की मृत्यु हुई है चुनाव में, और अध्यापक संघ ने कहा 1621 की हुई है। और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, आप खुद और आपके दर्शक तय कर सकते हैं। गुजरात में 4200 कुछ डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए, आंकड़े आए, और 1.25 लाख से ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए 3 महीने में। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, डॉक्टर साहब मेरे से पहले बैठे थे, तय कर सकते हैं। तीसरा उदाहरण, दिल्ली के कॉर्पोरेशन के और दिल्ली सरकार के आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए, उसमें कितना बड़ा गैप है। बक्सर के अंदर अभी 5-6 दिन पहले की बात है, पटना हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि 8 लोगों की मृत्यु हुई है, और वहां के एक अधिकारी, जिले के अधिकारी कहते हैं 1326 लोगों की मृत्यु हुई है। तो आप ये आंकड़े समझ नहीं आ रहे हैं क्या? गंगा के किनारे जो लाशें तैरती हुई नजर आई थी, वो समझ नहीं आई थी क्या? हिंदुस्तान के अंदर लगभग 7 लाख गांव हैं। एक एक गांव में क्या क्या हुआ है क्या गांव के लोगों को नहीं पता? एक एक गांव में से 50-50 लोग भी चले गए। 5 की भी एवरेज हो, 2 की भी एवरेज हो, तो ये आंकड़ा कहाँ जाता है? आप सोच लीजिए। शहरों को आप अलग कर दीजिए। आंकड़ों की बाजीगरी सरकार। आलोक जी, लोगों ने कहा नहीं, ठीक है आपकी बात, नहीं आलोक जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने कहा शिक्षक संघ वाली बात, वो ठीक है, उन्होंने ये बात कही। आपने गुजरात वाली बात भी कही, ठीक है। सवाल यह है कि फिर क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, चुनाव जीत के आए हैं, उन्होंने भी अंडर रिपोर्टिंग करी है क्या? ये जानना चाहते हैं। अगर उनका कोई आंकड़ा सामने आता है तो उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। क्यों नहीं कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए? आप राज्यों को कांग्रेस और बीजेपी में क्यों बांट रहे हैं? नहीं तो मैंने नहीं बांटा। आप तो फिर आप ये कह रहे हैं, नहीं तो फिर ये सवाल ये उठता है कि आप ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो खबर है वो दुरुस्त खबर है। देखिए, अगर WHO मोदी जी के बारे में एक पॉजिटिव लिख दे तो मीडिया में चैनल वाले भी और सब लोग उछल उछल के मोदी मोदी करने लगते हैं। अगर कोई नेगेटिव आ गई है खबर तो उसको सकारात्मक क्यों ना आलोचना के रूप में लिया जाए? क्या आंकड़े छुपाने से क्या मृत्यु दर कम हो जाएगी? अगर नमस्ते ट्रंप हो सकता है और अब की बार ट्रंप सरकार हो सकती है, तो उसको न्यूज के ऊपर चिंतन और मंथन और मनन क्यों नहीं हो सकता है? क्या उसमें गलत है? मुझे लगता है कि आज सकारात्मकता के साथ ठीक है, नहीं ठीक है। अगर एक मिनट ऑफकोर्स डॉक्टर, ऑफकोर्स एक मिनट सर, कंप्लीट योरसेल्फ, या कंप्लीट योरसेल्फ। हां, आईएमए ने 3 पत्र लिखे गवर्नमेंट को। आईएमए ने, वो तो न्यूयॉर्क के नहीं थे, उन्होंने सरकार के लिए लिखा, एक्सट्रीम लेथार्जी वर्ड यूज किया, इनएप्रोप्रिएट एक्शंस एंड व्हाटएवर द सजेशंस गिवन बाय अस वर पुट इनटू द डस्टबिन। ये कौन थे भाई? ये तो यूएसए वाले नहीं थे। एक और एग्जांपल दे देता हूं। एक सरकार की एजेंसी है इंसाकॉप, जो एडवाइजरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें 8 लोग बहुत सीनियर लोग थे और 10 नेशनल लेबोरेटरी के सीनियर लोग थे। उन्होंने पहले ही कहा कि डबल म्यूटेंट आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एंड इट विल बी वेरी डेंजरस, मच मोर मोर्टेलिटी देन द प्रीवियस वन। ये भी यूएसए वाले थे क्या? और ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो रोज लताड़ लगा रही है केंद्र सरकार को, ये भी यूएसए वाले हैं क्या? हाई कोर्ट ने पूछा 5 वैक्सीन के प्राइस क्यों हैं? तो मुझे एक सवाल, मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब, आ रहा हूं। नहीं आई एम टेकिंग योर पॉइंट। आलोक सारे पैनल में लोग हैं। क्या होना चाहिए वैक्सीन का, तो कांग्रेस राजनीति कर रही है और सुप्रीम कोर्ट अगर प्लान पूछ रहा है और सुप्रीम कोर्ट 11 लोगों की कमेटी बना रहा है ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बहुत अच्छी बात है सरकार है। आलोक, बहुत अच्छी बात है, ये अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना। आलोक अप्रिशिएट करना चाहिए। आलोक वन वे नहीं, आपका डॉक्टर राहुल, एक सेकंड, बस 5 सेकंड, आई एम गिविंग यू टाइम डॉक्टर राहुल। मैं 5 सेकंड का बता दूं। हाँ बोलिए। लास्ट ईयर न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा ही दावा किया था, जिसमें कहा था 30 से 50 करोड़ लोग जुलाई 2020 तक हमारे इन्फेक्ट हो जाएंगे। वो बात गलत निकली। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से 2 खबरें और पिछले साल आई जो गलत निकली। देखिए, एक बात समझिए आप बात को, देश की बात देश में रहनी चाहिए। मैंने तो आप न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देके देश की चीज को बाहर नहीं ले जा सकते। न राहुल जी ने, ये अपमान है देश का। अरे भाई, देश का अपमान इससे नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी का ट्वीट है,
राहुल गांधी का ट्वीट है आलोक, राहुल गांधी का ट्वीट है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के उस खबर पे ट्वीट है। सर सुनिए ना, एक खबर अगर आई है तो उसको खबर के रूप में रखा गया है, उसको ये नहीं कहा गया है कि ये सच है और ये झूठ, ऐसा नहीं कहा गया। वैलिडेट उस पर चिंतन नहीं सर, चिंतन और नहीं, आपने कहा ना आलोक, अभी आपने कहा ना आलोक, अभी आपने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के बारे में WHO कहता है तो आप उसको लेते हैं ना, तो आपने कहा कि अगर ये खबर है तो इसको भी आप वैलिडेट कर रहे हैं, उसका आधार क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो आधार आपको 4 एग्जांपल, प्रतीक भाई मैंने 4 एग्जांपल दिए देश के, नहीं वो कहीं देश के बाहर के नहीं थे। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों में ऑब्जर्वेशंस में कहा गया है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। वही चीज पे आना चाहता हूं, मैं उसी पे आना चाहता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से चल रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि आज सकारात्मक रूप से अभी तक की सरकार जो है पिछले वर्ष से कभी थाली, कभी ये, कभी गो कोरोना, कभी भाभी जी पापड़, कभी कुछ चलता रहा, और अंत तो मैं अभी तो आंकड़ों पे ही बात करता हूं, मैं आगे बात में आता हूं, अंत में तो ये कहना चाहूंगा कि आज ये लाला रामदेव के चरणों में पूरी सरकार बैठी हुई है, उनसे बोल दीजिए जरा। अरे लाला राम, आप तो बीजेपी से भी बड़े प्रवक्ता, अरे प्रभु आप लाला रामदेव के ऊपर IM में 1000 करोड़ का दावा ठोक रहा है और आपके केंद्र के मंत्री उसकी कोरोनल जाके भिजवा रहे हैं वहां पर। शर्म आनी चाहिए सरकार। डाइवर्ट ना करिए आलोक जी, डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है खबर, डाइवर्ट नहीं कर रहा, डाइवर्ट करने के लिए डाइवर्ट मत करिए खबर, आलोक डाइवर्ट मत करिए, आलोक डाइवर्ट मत करिए, आलोक डाइवर्ट नहीं, खुद सुधारिए। मैं नहीं करूंगा, डाइवर्ट करने के लिए आप लोग सब हैं, मैं नहीं करूंगा। मैं बताता हूं आलोक मैं बताता हूं, राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अपने स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि आंकड़े ज्यादा आएंगे तो परेशानी होगी, लेकिन करना चाहिए, तो क्या नहीं कर रहे थे अभी तक? ये सवाल बनता है। Who will answer this question? मुझे लगता है Who will answer this question? Now tell me. सुनिए ना भाई, मैं आंसर दूंगा ना। अगर कहीं पर कोई इस तरह का आंकड़ा आता है, मैंने पहले कहा कि उन सरकारों को भी कटघरे में खड़ा कर किया जाएगा। नहीं तो आप जब होमवर्क करके आते हैं तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके तो आंकड़े लेके आते हैं, लेकिन जब इस पर छत्तीसगढ़, सर मैं तो फिर कह रहा हूँ, यहाँ बीजेपी के 5 लोग बैठे हैं, वो भी आंकड़े ले आते हैं, और मैं निंदा करता अगर किसी सरकार ने छुपाई है तो। नहीं, 5 बैठे हो चाहे 75, 5 बैठे हो चाहे 75, आलोक वो मुझे डिसाइड करना है, आलोक वो मैं डिसाइड करूंगा, आलोक वो मैं डिसाइड करूंगा कि 5 है कि 75। लेकिन ये जो खिसियानी आपने अपने सवाल पे भागिए मत, तो खिसियानी हंसी मत पड़ती है। मैं भाग नहीं रहा हूँ, ना भागूंगा, वो तो मैं तय करूंगा, लेकिन सवालों को जब पूछा जाए तो जवाब देना चाहिए। मैं सवाल का जवाब सवाल से नहीं दे रहा हूँ, सवाल का जवाब उत्तर से दे रहा हूँ। अगर कहीं कोई आंकड़े हैं तो मैंने पूछा कि छत्तीसगढ़, अरे सब छत्तीसगढ़ के आप आंकड़े निकाल रहा हो ना, आलोक शर्मा, तो मैं माफी मांगूंगा। आलोक शर्मा भाई मैं माफी मांगूंगा। छत्तीसगढ़ में ठीक है, आपने कहा ना माफी मांगेंगे ना, माफी मांगेंगे, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि अगर स्टेट से अंडर एस्टिमेट हुए हैं, अंडर रिपोर्टिंग है, मैं यही जानना चाह। आलोक वेरी गुड, वेरी वेल टेकन, आलोक वेरी वेल टेकन, आलोक वेरी वेल टेकन, आपने कहा ना माफी मांगेंगे, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि अगर अंडर रिपोर्टिंग है तो वो सामने आना चाहिए। मेरा सवाल आलोक जी समझिए, बेस्ट के सिनेरियो, वर्स्ट के सिनेरियो, ये क्या मोल भाव हो रहा है? अभी भी आप लोग कांग्रेस से ही लड़ रहे हैं, अभी भी कोरोना से लड़ने का आप लोगों का कोई इरादा नहीं। ये देश को पुअर लाइट में शो कर रहा है। बेस्ट के सिनेरियो में इतने मर गए, वर्स्ट के सिनेरियो में ये क्या मोल भाव है? आपको कंडेम करना चाहिए था, देश की संप्रभुता का विश्वास है ये, और आप उसको न्यूयॉर्क हवाले के टाइम से, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से, अरे कितना विपक्ष पक्ष कितना गिरोगे? हमारा देश एक है, उसका तिरंगा एक है। राजीव जेटली जी, आलोक शर्मा ने सवाल पूछे, उसमें एक सवाल तो बहुत लाजिम सवाल है, वो पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की पॉलिसी जो थी सामने अगर आई होती और क्लियरिटी के साथ आई होती तो मुल्क में इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती। बाकी सवाल उन्होंने किया, यू कैन रिस्पॉन्ड। उन्होंने आंकड़ों पे अभी बात करी है, मैंने बाकी उनकी बात जो है वो बात में आंकड़ों को लेकर अभी पहली बात है। डेथ जो रिपोर्ट हुई है, उन्होंने कहा कि अंडर रिपोर्टिंग हुई है, स्टेट से अंडर रिपोर्टिंग हुई है, वो मैंने सवाल पूछा। वैक्सीनेशन पे उनका एक सवाल और था, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। राजीव जेटली, देखिए
बिल्कुल, प्रत्येक जी वैक्सीनेशन के ऊपर जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो सभी राज्यों के साथ शेयर करी थी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने संवाद किया था, उसके बाद उसको एप्रिशिएट किया था। देखिए, आज कांग्रेस के प्रवक्ताओं का पास एक बहुत बड़ा बहुत सुलभ रास्ता है। वो रास्ता यह है, केवल राहुल गांधी को बचाओ, बाकी सबको मार दो। अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्री की बुराई अगर किसी ने करवानी हो नहीं, तो सवाल पूछना गलत नहीं है। क्योंकि राजीव जेटली सवाल पूछना गलत नहीं है। राजीव जेटली सवाल पूछना गलत नहीं है, वो उनका राइट है, वो उनका राइट है, वो पूछ सकते हैं सवाल। और अगर उन्हें लगता है, ये बात सच है कि अगर लगता है कि देश में अंडर रिपोर्टिंग हुई है और उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगूंगा, अगर छत्तीसगढ़ से राजस्थान से अंडर रिपोर्टिंग है, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उस पर क्लियर आना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को कि हाँ अंडर रिपोर्टिंग हुई है। और अगर कहीं हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार, उसी तरह से देश के सामने माफी मांगी जानी चाहिए। अगर लोग फेंके गए हैं गंगा में तो ये शर्मसार करने वाली घटना है और इसके लिए माफी मांगी जानी चाहिए। राजीव जेटली, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, हर बात का एक साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है। मैं राहुल गांधी जी को मंद बुद्धि बोल दूं, उससे वो मंद बुद्धि नहीं हो जाएंगे। उनका पूरा पर सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगी, सब कुछ चेक किया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा वो मंद बुद्धि है या नहीं है। हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन होता है, एक फार्मूला होता है, जिसके तहत जो आंकड़े सामने रखे जाते हैं, जिसके तहत ये कार्यवाही की जाती है कि किस किस राज्य के अंदर क्या क्या आंकड़े सामने आए हैं। राजीव, ऐसे उदाहरण से बचना चाहिए। राजीव, ऐसे उदाहरणों से बचना चाहिए। राजीव, ऐसे उदाहरणों से बचना चाहिए। ये डिबेट को डिरेल करते हैं, डिबेट को डिरेल करते हैं। ऐसे उदाहरणों से बचना चाहिए। अगर इससे बेहतर, अच्छा, इससे भी कोई बेहतर एग्जाम्पल है तो वो मुझे बता दे। मैं उस एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस तरीका है, ऐसा उदाहरण दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, जिन्होंने राहुल गांधी के लिए अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ह्यूमिलेट कर दिया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पिछली बार कोविड के वक्त पे देश के प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्रियों से संवाद किया था और मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को अप्रिशिएट किया था, मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बात बता रहा हूं। मैं उस वक्त पे सोनिया गांधी जी ने हिदायत दी थी, निर्देश जारी किए थे कि कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करेगा, उसी वर्चुअल मीटिंग के अंदर उनकी खिलाफत करेगा। बताइए, वो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ज्यादा अहमियत रखता है, सोनिया गांधी जी ज्यादा अहमियत रखती है, जो आज तक घर से बाहर नहीं निकले, जो राहुल गांधी घर से बाहर नहीं निकले। अभी तक उन्होंने क्या काम किया बताइए? केवल ट्वीट किया। अब ट्वीट भी क्या करते हैं? पॉजिटिविटी इज पीआर स्टंट। पॉजिटिविटी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिविटी फैलाओ। अब जब ये नेगेटिविटी की बात करते हैं, विदेशी मीडिया की बात करते हैं, ट्विटर टूलकिट की बात करते हैं, तो टूलकिट तो अपने आप याद आ जाता है। अब हमसे सबूत मांगा जाता है टूलकिट में कितनी सच्चाई है। मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी जी के ट्वीट निकाल के और स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए। ट्विटर जो टूलकिट है ना, उसको सामने रख लीजिए। एक ट्वीट लीजिए, एक टूलकिट का पॉइंट लीजिए, एक राहुल गांधी की स्टेटमेंट लीजिए, दूसरा टूलकिट का पॉइंट लीजिए। आप देखेंगे बिल्कुल टूलकिट को कहीं साबित करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी खुद ही साबित कर देंगे कि ये सारी टूलकिट मेरे द्वारा बनाई गई थी, मुझे नेगेटिविटी फैलानी है, मुझे लोगों को बरकरार चाहे उसके लिए, राजीव आगे बढ़ते हैं, राजीव आगे बढ़ते हैं। आई विल गिव यू चांस। मैं आगे बढ़ता हूं, डिबेट आगे खोलता हूं, डिबेट आगे। आपको यू विल रिस्पॉन्ड, आलोक, यू विल रिस्पॉन्ड। शुभ्रास्ता हमारे साथ जुड़ी है, ठीक है, शुभ्रास्ता हमारे साथ जुड़ रही है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ नहीं आपको आलोक मैं दे दूंगा, डिबेट बढ़ाने दो। शुभ्रास्ता, उन्होंने कहा, थैंक यू सो मच, उन्होंने कहा कि थाली बजाओ, इलेक्शन रैली करो, उससे कहीं बेटर तो ये होता वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी बनाई होती और देश के सामने रखा होता। उनको लगता है कि वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी नहीं थी, इंप्लीमेंट ढंग से नहीं हुई, और ये कुछ रीजन है जिसके साथ सेकेंड वेव आई। और वो तो यहां तक कहते हैं राहुल गांधी कि सेकेंड वेव लाने के लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। प्रतीक जी, राहुल गांधी जी बहुत सारी चीज़ें कहते रहते हैं। राहुल गांधी जी को कितना सीरियसली लेना है एक एमपी को? देश में 545 एमपीज हैं, उसमें से राहुल गांधी को कितना सीरियसली लेना है देश की जनता ऑलरेडी तय कर चुकी है। बात जब क्रिटिसिज्म की आती है प्रतीक जी, मुझे लगता है कि इस देश के हर ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल ने इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं माना है कि सरकार जो आज सीरियस हुई है वैक्सीनेशन को लेकर के, वो 2-3 महीने पहले हो सकती थी। इस बात से मुझे नहीं लगता कि किसी ने इनकार किया है। लेकिन ये जो विरोध का स्वर है, ये संयत विरोध का स्वर है। जब यही विरोध का स्वर न्यूयॉर्क टाइम्स से जाकर सुर में सुर मिलाने लगता है, जब यही कांग्रेस के नेता धता बताने लगते हैं भारत की जन भावना को और उसके साथ अपना कुछ और एक मिक्सचर बनाना शुरू करते हैं एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ, तब दिक्कत होती है और तब इनका सारा विरोध एक तरफ हो जाता है और फिर देश मोदी जी के साथ और इस सरकार के साथ खड़ा हो जाता है। आपने कितने अच्छे तरीके से आपने बात की।
लेकिन इस बातचीत के दौरान मैं एक चीज लगातार नोटिस कर रही हूं कि अगर देश की जनता कहेगी, अगर हमें कटघरे में खड़ा किया जाएगा तो हम माफी मांगेंगे। भाई आपको माफी नहीं मांगना है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के रिपोर्टर्स, जो ग्राउंड रिपोर्टर्स, उनसे बस बात करनी है और बात करके आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। क्या आपने बनाई स्ट्रैटेजी? नहीं बनाई। और ये बात केवल कांग्रेस बीजेपी की हम क्यों कर रहे हैं? जब न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करता है और उसका ये कहना है कि अंडर रिपोर्टिंग है, तो क्या भारत के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं सबको एक साथ आकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कहना नहीं चाहिए था कि हमारे यहां से रिपोर्टिंग सही हुई है, आप न्यूयॉर्क टाइम्स को जवाब दीजिए? ये हिम्मत और ये दम और ये रीढ़ राहुल गांधी के पास क्यों नहीं है? राहुल गांधी के प्रवक्ताओं के पास क्यों नहीं है जो यहां पर आकर के बात कर रहे हैं? एक शिकायत मुझे अपनी सरकार से भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स लगातार इंडियन वेरिएंट करके बात करता रहा कोरोना वायरस पर। न्यूयॉर्क टाइम्स लगातार इस तरीके की भ्रामक खबरें छाप रहा है। हम अपने जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं यूएस में, उनसे हमारी क्या अपेक्षा है? हम उनको डांट क्यों नहीं लगा पा रहे मिनिस्ट्री से? यहाँ वो वहां बैठ करके क्या केवल कॉकटेल पार्टीज करने के लिए वहां के एडिटर्स के साथ? हमारी कौन सी फॉरेन अफेयर्स की स्ट्रैटेजी है कि ऐसी रिपोर्ट छपती जाती है, लगातार छपती जाती है और हम बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं? भाई कोई रीजन है कि इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी को हम सर पे बिठा करके, मैं बार बार कहती हूं प्रतीक जी कि सफेद तौलिए पर बैठा ब्यूरोक्रेट लगातार 70 सालों से राज कर रहा है। 5 साल में तो हम लोग अपने नेता चुन करके भेज देते हैं और चेंज हो जाते हैं अगर समझ में नहीं आता हमें लीडरशिप। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स है उनका क्या किया जाए? हमने आज तक किसी भी ब्यूरोक्रेट को न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन जैसे बड़े अखबारों में, या जो भी हम मानते हैं जिनको कि इंटरनेशनल मीडिया सेट करते हैं, एजेंडा सेट करते हैं, उनको हम क्यों नहीं बता पाए कि आप पार्टीज के अलावा ये काम है मिनिस्ट्री का, वो क्यों नहीं कर पाते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसमें मुझे लगता है होनी चाहिए। वेरी वेल सेड एंड वेरी बैलेंस्ड व्यू एंड वेरी वेल सेड। मैं आलोक जी आप ही के पास आता, मैं विवेक बिंद्रा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ लंबे समय तक है डॉक्टर राहुल भार्गव, आई विल गिव यू चांस। आलोक शर्मा देखिए, 2 चीजें यहाँ पर आई। बार बार हमने फॉरेन अखबार को कोई स्टैंडर्ड मान के उसके ऊपर कोई एक्शन की बात की हो, ऐसा नहीं, पहली चीज। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर ये भी अमेरिकन अखबार है क्या? इनके फ्रंट पेज पे छपी है खबर, और एक बार नहीं कई दिन तक छपी है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। क्या योगी जी इतने सरकार उनकी इतनी कमजोर है कि मीडिया को भी नहीं काबू कर पाते? कई बार कर लेते हैं, वैसे वो अभी पीछे आए थे नोएडा में तो वहां से इंस्ट्रक्शन गई, फिर पॉजिटिव न्यूज आई थी। जहां तक बात वेरिएंट की है, सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया उसमें पैरा 33 पेज 57 शब्द है इंडियन डबल म्यूटेंट। ये तो मोदी जी की सरकार ने लिखा है। जब आप अपनी सरकार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप विदेशों के अखबारों के ऊपर यहाँ पर आप कोविड से दूर भागकर एक विषयांतर करना चाह रहे हो, मुझे लगता है इन चीजों से बच के सकारात्मक आगे क्या स्ट्रैटेजी हो उस पर काम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि केंद्र सरकार की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। 11 लोगों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। सुप्रीम कोर्ट भी यूएस से का था क्या? चलो मान लेते हैं कि लैंसेट ने लिखा कि भाई आज तक ऐसा नहीं हुआ। आईएमए भी विदेशी है और मोहन भागवत जी भी विदेशी है क्या? उन्होंने भी कहा सरकार ने ठीक से हैंडल नहीं किया, सरकार गफलत में थी। तो मोहन भागवत जी अमेरिकन है क्या? अभी भी कांग्रेस से लड़ने का काम आप लोग कर रहे हैं। आलोक जी, एक फ्रंटल एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पाए आप लोग। राजीव जी, वेरी क्विकली राजीव मैं आ रहा हूं आपके पास, यू कैन रिस्पॉन्ड। आलोक एक मिनट, कौन मंदबुद्धि है वो पूरे देश ने देख लिया। दाढ़ी बढ़ाने से बुद्धि नहीं बढ़ती है। चलिए आगे। मैंने कहा मेरे कहने से वो मंदबुद्धि नहीं हो जाएंगे। मैंने कहा दाढ़ी बढ़ाने से बुद्धि नहीं बढ़ती है। मैंने नहीं कहा मंदबुद्धि है, मैंने नहीं कहा मंदबुद्धि है। मैं कब कह रहा हूँ, आपने कहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि दाढ़ी बढ़ाने से बुद्धि नहीं बढ़ती है। हर बात का अब मंदबुद्धि बुद्धि वहीं की वहीं रहती है। आपको मजा आएगा, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले ही लोग रहेंगे। आप लोग खींचेंगे कि मैंने मंदबुद्धि बोला। मैं नहीं कह रहा, आप बार बार इस बात को बोलेंगे। मंदबुद्धि शब्द का इस्तेमाल मैं बता रहा हूँ कि दाढ़ी बढ़ाने से। शुभ्रास्ता, मैं बिंद्रा साहब आ रहा हूँ। शुभ्रास्ता को जाना है, इसलिए मैं नहीं। राजीव जेटली, आलोक शर्मा, ना दाढ़ी की बात है यहाँ पे और ना ही मंदबुद्धि की बात है। बात देश का सवाल का है। शुभ्रास्ता, इस देश का दुर्भाग्य है प्रतीक जी कि हमारी विपक्ष ऐसी है जो इंटरनेशनल एजेंडे को दरकिनार करते हुए एक सवाल अपने रिपोर्टर्स पर उठा रही है। दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण का नाम लिया गया यहाँ पर। मैं पूछना चाहती हूँ आलोक जी को कि क्या उनको इंटरनेशनल साभार लिखा जाता है? नजर नहीं आ रही? उसके नीचे लिखा जाता है साभार।
नहीं श्रीवास्तव उसके श्रीवास्तव, अगर आप किसी फॉरेन पीस को, अरे आलोक जी मैं इसी पेशे में हूं आलोक जी, लिखा जाता है नीचे साभार इज अ पीस फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स, वो लिखते हैं, कोट करते हैं, ये पोस्ट वहां पब्लिश हुआ है एंड आई एम डूइंग दिस, यहां पे मैं ले रहा हूं इसको कोट किया जाता है। आलोक जी ये नहीं होती रिपोर्टिंग जी। श्रीवास्तव नाउ प्लीज कंटिन्यू। जी और प्रतीक जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। न्यूयॉर्क टाइम्स कोई सोर्स नहीं देती, कोई इंफॉर्मेशन कहां से ली गई ये बताती नहीं, और कांग्रेस के प्रवक्ता आकर न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रवक्ता बने हुए बैठे हैं। फिर यही लोग कहते हैं कि देश की जनता हमें उचित रूप से भाषाई सम्मान सोशल मीडिया पे नहीं दे पाती। अरे आप यहां पर हम लोग सबको बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे हैं आलोक जी, थोड़ा तो रिसर्च करके आते, इतनी तो समझ होनी चाहिए थी कि विरोध का स्वर कौन कहां से कर रहा है। आलोक जी मैं यहाँ पे बैठ करके आपके पर्सनल आक्षेपों का जवाब देने नहीं बैठी। आपने एक बात कही, आपने रिपोर्टाज पर सवाल उठाया, तो मैंने कहा कि आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टाज का कोई सोर्स दिया गया नहीं है। आपकी टीम ने रिसर्च करके नहीं भेजा आपको ढंग से। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोई सोर्स नहीं बताई है कि उनका डेटा कहां से आया है। हो सकता है चाइना, हो सकता है चाइना, हो सकता है चाइना ने, हो सकता है चाइना ने। जेपी नड्डा जी ने टूल किट का सोर्स क्या आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि महिलाओं की आवाज बंद की जाए? अरे महिलाओं की क्या बात है भाई, ट्रेनिंग दी जाती है क्या? मैं बोल रही हूँ तो आप मॉडरेटर आप तो नहीं है आलोक जी। लास्ट आई चेक्ड आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, चले जाइएगा। लास्ट आई चेक्ड आप कांग्रेस के प्रवक्ता, मॉडरेटर क्यों बन रहे हैं? मैं चाइना की बखिया उधेड़ रही हूँ तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है आलोक जी? मुझे कोई दिक्कत यही गुपचुप मीटिंग करके आए थे क्या राहुल गांधी? और दैनिक जागरण जब सीमा पर संकट था तब राहुल गांधी यही मीटिंग करके आए थे क्या कि न्यूयॉर्क टाइम्स और चाइना की सीसीपी की साठगांठ को लाखों लोग मर गए जिनके घर से मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं कहना चाहती हूँ मैं चलती रहेगी। सारे मंत्री मजाक उड़ाने को लग जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि एक निकम्मी सरकार आज देश प्रशासन कर रही है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य देश का ये है कि आप जैसे लोग विपक्ष, आप जैसे लोग विपक्ष में बैठे हैं और आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी क्या है। डॉक्टर राहुल भार्गव वेरी शॉर्ट कमेंट। डॉक्टर राहुल भार्गव वेरी शॉर्ट कमेंट। प्रतीक जी पहले इन सबको साइन समझ लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्स्ट्रापोलेट किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, चाइना ने जब अपना चाइनीज वायरस कहा था उसको, तो उसने डिप्लोमेटिक ऑफेंस लॉन्च किया था और चाइनीज वायरस हटवाया था। हमारे देश में भी हमें यही करना चाहिए। पक्ष विपक्ष को दोनों समझना चाहिए कि देश एक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप उसमें डेटा देखें, डैन विडबर्ग कहता है कि इतना बड़ा देश है जिसमें सीरो सर्वेलेंस के डेटा से एक्स्ट्रापोलेट करना मुश्किल है, असंभव नहीं है तो मुश्किल है। वो डेटा पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट साइंस की समझिए, वो क्या है? बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो। ये क्या मोल भाव है? ये न्यूयॉर्क टाइम्स कोई भगवान थोड़ी है। हमारे को पक्ष विपक्ष को मिलकर इसको आलोचना करनी चाहिए। ये हमारे देश को नीचे दिखा रहा है। आप समझिए, ये सोची समझी साजिश है। अमेरिका की पॉलिटिक्स में जहां खुद के 9 लाख लोग मरे, 5 लाख बताए, आप सोचिए वो देश हमारे को ज्ञान दे रहा है। आप लोग समझिए तो सही आलोक जी, आप कांग्रेस में है, सवाल पूछिए, आपका हक है, पर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से मत पूछिए। आपको आलोक कर देंगे। मैं मित्र साहब, विवेक साहब, आपका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर राहुल भार्गव, श्रीवास्तव, वेरी वेल, आपने अपना पॉइंट रखा। मुझे मालूम है आज आपको जाना है, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको जोड़ूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। भैया जी कहीं में बातचीत के सिलसिले को फिर से शुरू करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी मैं तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ विवेक बिंद्रा जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कुछ देर बाद डॉक्टर सुनील कुमार रैना, प्रमुख हैं सामुदायिक चिकित्सा, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं ऑफकोर्स डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊंगा सुनील कुमार जी, और जानना चाहूंगा कि जो आंकड़े हैं उनका तार्किक आधार क्या है, क्योंकि आप सामुदायिक चिकित्सा से संबंध रख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहे हैं आप, तो मैं जानना चाहूंगा, जरूर जानना चाहूंगा कि आखिर आंकड़ों को लेकर जो बातचीत है उसका क्या तार्किक आधार है। लेकिन बगैर अब जो दूसरा हिस्सा है, बगैर वक्त दबाए उस पर आता हूं। सरकार, राहुल गांधी का सरकार पर वार है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री की नौटंकी जिम्मेदार है। आप पूरे ग्रह को खतरे में डाल रहे हैं। 97% आबादी पर वायरस का खतरा है, आपने सिर्फ 3% लोगों को टीके लगाए हैं। प्रधानमंत्री कोरोना को समझ ही नहीं पाए। प्रधानमंत्री मोदी इवेंट मैनेजर हैं।
मैं सीधे पहले विवेक बिंद्रा के पास जाना चाहता हूं, योर कमेंट, देन आगे प्रोसीड करूंगा मैं। सुनील, डॉक्टर सुनील, मैं आपके पास आता हूं। विवेक बिंद्रा। धन्यवाद प्रतीक जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहली बात तो आज थोड़ा सा मैं देख रहा था पॉलिटिकल चर्चा ज्यादा है। मैं थोड़ा उतना पॉलिटिकल नहीं लेकिन नेशनलिस्ट हूं और बड़ा स्ट्रांगली एक ओपिनियन रखना चाहता हूं कि ये आज न्यूयॉर्क टाइम्स की बात पे अचानक उछलने का आवश्यकता क्यों पैदा हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स बायस्ड है, सबको मालूम है। डेट्रॉइट के अंदर जो कि मोटर सिटी है, वहां पे पहली बार 25 साल के बाद इंडिया की महिंद्रा एंड महिंद्रा पहुंची थी नवंबर 2017 में। और क्या बोला न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि दुनिया से एक कंपनी आई, भारत से कंपनी आई गाड़ी बनाने इंडिया में, वहां अमेरिका के अंदर ऐसे बेइज्जती करी उन्होंने इंडिया की। और क्या बोल रहे हैं वहां पे, ऑफ ऑल प्लेसेस इंडिया, ऐसा करके बोल रहे हैं। सबको मालूम है न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कर रहा है। ये नवंबर 2017 की बात है। 2021 में जब इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट जब चल रहा था, अभी रिसेंटली जो अभी भी चल रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स पे फुल पेज की एड लगा दी गई। वो आज 2 करोड़ रुपए की एड, आज $2.5 लाख की एड लगाई गई। वो जानते, सब जानते हैं, इस बात को समझते हैं। इंटरनेशनल मीडिया, मुझे बात बताइए, 11 सितंबर 2001 को जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, तब तो उन्होंने मृतक की लाशें नहीं दिखाई, मुर्दा लोगों की। बोला गलत होगा उनकी लाशें दिखाना। जब अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर भयंकर तरीके से उस समय कोविड का हालत खराब था, फर्स्ट फेज के अंदर, उस समय जब वो हॉस्पिटल गए तो वहां जाके आईसीयू से उन्होंने लाइव फुटेज नहीं दिखाई। इंडिया में वो आईसीयू की लाइव फुटेज दिखा रहे हैं। डॉक्टर बिंद्रा, एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट होने के नाते, मैं स्टूडेंट ही हूं होने के नाते ये बात कह रहा हूं, इसमें बड़ा तर्क है, बड़ा विवाद है, बहुत डिबेट है इस इशू पे। उन्होंने कहा, ना सिर्फ कहा कि लाशें नहीं दिखाई जाएंगी, बल्कि उन्होंने ये कहा, मीडिया के लोगों को बुलाया हाउसेस के, और उन्होंने कहा कि इस पे एक हमारी सहमति होनी चाहिए कि हम नहीं दिखाएंगे। तो इंडिया में क्यों दिखाए? हालांकि इस पे बहुत लंबी डिबेट है, जिस बात को आज आप कोट कर रहे हैं। इंडिया में क्यों दिखाया? इंडिया के आईसीयू क्यों दिखाए? इंडिया के क्रिमेशन सेंटर क्यों दिखाए? और जबकि वहां के क्रिमेशन में 5 लाख लोगों की का देहांत हुआ, उसकी बात नहीं करी गई। और यहां पे इंडिया में लोग इंतजार क्यों कर रहे हैं कि भाई वहां पे कोई ट्वीट करेगा, वहां पे कोई लिखेगा तो हम तुरंत छलांग मार देंगे। पीपल इन इंडिया, ये तो देखिए, रिहाना, ग्रेटा थंबर्ग के बारे के बाद मैं नेशनलिस्ट हूं ना, तो मैं बात कर रहा हूं बीजेपी की, ना कांग्रेस की। मैं नीति आयोग की बात मानूंगा कि मैं प्रोपेगेंडा ड्रिवन फॉरेन मीडिया की बात मानूंगा? यहां पे आकर के हम यहां पे इंडिया के बारे में बोल रहे हैं, क्रिमेशन नेवर एंड्स, और वहां पे क्रिमेशन की कोई बात नहीं हो रही है। फॉरेन सपोर्ट जब मिला इंडिया को, उसकी बात क्यों नहीं छाप रहे, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे आप? जब फॉरेन सपोर्ट हुआ तब क्यों नहीं बात कर रहे? जो डॉक्टर पीटर है वहां पे, अमेरिकन साइंटिस्ट, वो बोल रहे हैं कि इंडियन वैक्सीन रोल आउट रेस्क्यूड द वर्ल्ड, उसकी बात नहीं हो रही भाई। व्हाइट हाउस के अपने चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं डॉक्टर एंथनी फॉसेट, जब उन्होंने आकर के बोला कि सारी दुनिया को जब इंडिया ने मदद करी, तो इंडिया जब खड़ा हुआ, आज इंडिया को जरूरत पड़ रही तो बाकी दुनिया को नहीं खड़ी हो रही है। आप तो ये बात कह रहे हैं, चलिए आप तो विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आप तो ये बात कह रहे हैं कि रेस्क्यू द वर्ल्ड, और आलोक जी आप ये कह रहे हैं कि खतरे में डाल रहे हैं ग्रह को, पृथ्वी को खतरे में डाल दिया आपने, तो दुनिया को खतरे में डाल दिया है। आप तो इवेंट मैनेजर हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं। लॉजिक क्या है? ये लॉजिक क्या है? ये मैं जानना चाहता हूं। उसके चीफ मेडिकल एडवाइजर बोल रहे हैं कि कंट्रीज हैव फेल्ड टू यूनाइट टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट ग्लोबल रिस्पांस टू प्रिवेंट द ट्रैजिक कोरोना वायरस आउटब्रेक इन इंडिया। ये उन्होंने बोला है, मैंने नहीं बोला। मैं उनकी बात रिपीट कर रहा हूं। बात ये बोल रहा हूं कि सिलेक्टिव लिस्निंग क्यों की जा रही है इंडिया में। आज भारत को इकट्ठा होना है। मैं इस समय भारत के साथ खड़ा होना चाहता हूं, प्रोपेगेंडा ड्रिवन मीडिया के साथ नहीं। इस समय भारत को इकट्ठा होना है, भारत को एक साथ होना है। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हुई होगी, हमारे देश में भी गलती हुई। If you don't prepare, you have to repair. आज हम रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में अच्छा किया, सेकंड फेज में अच्छा करेंगे। फेलिंग टू प्रिपेयर इज प्रिपेयरिंग टू फेल। मैं मान लेता हूं, मैं नहीं कह रहा कि मैं इस समय आज वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहा हूं, पर मेरा मानना यहाँ पे है कि आज इस समय I got your point. मैं आपको पॉलिटिकल डोमेन में ले भी नहीं जाना चाहता। मैं पॉलिटिकल डोमेन में आपको बिल्कुल नहीं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जो स्वतंत्र सोच रख रहे हैं देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी एक स्वतंत्र सोच है और उसके साथ वो जी रहे हैं, और यही है देश। बुलाते हैं आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, तो मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूं। आलोक शर्मा विल रिस्पॉन्ड, ना द आलोक शर्मा विल रिस्पॉन्ड, राइट। बोलिए डॉक्टर आलोक जी बोलिए। आलोक जी, आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है कि हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। मुझे लगा कि आप उन्हीं से 2 पॉइंट और लेना चाहते हैं। आज राहुल गांधी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सब कुछ सच कहा। राहुल गांधी ने जब कहा था कि इकोनॉमिक सुनामी आई थी, किसी ने नहीं सुनी। जीडीपी ग्रोथ रेट जिस तरह से गिरा और जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी, पूरे देश ने। हमने कहा कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, किसी ने नहीं सुनी।
मजाक उड़ाने का काम किया। और नौटंकी शब्द जो है वो खास तौर पर इस्तेमाल किया गया है। उसके कारण है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप लिट्टी चोखा खा रहे थे, जिसके जब महामारी डिक्लेयर करती थी WHO ने, उसके बाद भी लिट्टी चोखा खा रहे थे। आप तोते और मोर के साथ खेल रहे थे, आपके मंत्री अंताक्षरी खेल रहे थे, आपके हेल्थ मिनिस्टर लूडो खेल रहे थे, गो गो कोरोना आपके मंत्री नारे लगा रहे थे, भाभी जी पापड़ बेच रहे थे, आपके 2 कैबिनेट मिनिस्टर इस महामारी में भी लाला रामदेव की दवाइयां बिकवा रहे थे। ये नौटंकी नहीं है तो और क्या है? इसके बाद स्टेटमेंट्स आती हैं। हर्षवर्धन जी, आलोक जी, I will stop you. आलोक जी, I will stop here. आलोक जी, I will stop here. मैं इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से लूंगा ही नहीं। माफ करिएगा राजीव जी, मुझे रोकिए, मैं रोक रहा हूं राजीव जी। राजीव जेटली, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं आपको नहीं ले, मैं आलोक शर्मा, मैं आपको भी रोक रहा हूं। वन बाय वन वी विल डिस्कस वन बाय वन। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जब लाशें पड़ी हो या लाशें बिछी हो और देश बहुत मैं आ रहा हूं, राजीव आ रहा हूं, आई विल गिव यू टाइम। राजीव जस्ट होल्ड ऑन। जब देश में इतने हालत हो तो अब आप अपने मुल्क के सर्वोच्च पद पे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड पे ये कहें कि आप नौटंकी कर रहे हैं, दिस इज द वे टू ट्रीट। जब देश में हालात ये हो तो आप कह रहे हैं आप वो आदमी अगर एक पोस्चरिंग, क्योंकि हर चीज एक पोस्चरिंग भी है कि आप कैसा पोस्चर के साथ खड़े हैं, तो हम अब डरे हुए, सहमे हुए, कंट्री हेड हमारा दिखे दबा हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ, ये पोस्चरिंग होनी चाहिए कि नहीं हम लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, अपनी तरह से लड़ रहे हैं, तो ये होनी चाहिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, प्रधानमंत्री कैसे रिस्पॉन्ड करें, किस पोस्चर में खड़े हों, वो मेरे लिए अभी इस समय चर्चा का विषय नहीं है। मेरे लिए चर्चा का विषय यह है कि आज क्या मैं क्राइंग मैन बनूं या ऑक्सीजन मैन बनूं। आज मेरे लिए चर्चा का विषय है कि राधा स्वामी सत्संग ने आज 6000 बेड का सेकंड लार्जेस्ट कोविड सेंटर बना दिया। राम मंदिर अयोध्या ने 55 लाख लोगों के लिए ऑक्सीजन प्लांट बना दिया। जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है हमारे देश का, उसने इतनी बड़ी सेवा करी। इस्कॉन ने कई सैकड़ों बेड बना दिए। स्वामी नारायण टेम्पल वडोदरा ने बहुत बड़ा सेंटर बना दिया। खालसा एड ने, गुरुद्वारा कमिटीज ने ऑक्सीजन लंगर बना दिए। IITians ने आज प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी कर दी है। दुनिया को पहले जैसा नहीं किया जा सकता, भारत को पहले जैसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पीड़ा को कम किया जा सकता है और इस पीड़ा को और मत बढ़ाइए। मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत अच्छी चीजें भी बोली गई है हमारे बारे में बाहर, उनकी भी बात करिए। इस समय एक हो जाइए। मुझे पक्ष विपक्ष की बात पसंद नहीं, मुझे तो वो बात पसंद है कि हम कैसे इसको कम कर सकते हैं। मैं बात करूंगा एक सुरेंद्र बाबू की। वेरी वेल टेकन। मेरा ये मानना है कि भारत जो है, प्रतीक जी, मोदी जी के 4 स्टेटमेंट देता हूं मैं, उसमें क्या है आप जरा देख लीजिए। जी मैं आ रहा हूं, आलोक आ रहा हूं। विवेक पूरी बात करना चाह रहे थे। आलोक मैं आ रहा हूं। आलोक सबसे ज्यादा बोला है आपने। आलोक मैं आ रहा हूं। विवेक बिंद्रा कंप्लीट करिए सेंटेंस अपना। प्रतीक जी, मेरा कहना है भारत जो है ना, वो बॉर्डर से घिरा हुआ जमीन का टुकड़ा नहीं है। हम सब भारत हैं। भारत जो है ना, वो बॉर्डर नहीं है। हम सब भारत, आप भारत है, मैं भारत हूं, यहाँ जो लोग बैठे हैं भारत है, जो आपको देख रहे हैं वो भारत है। हर वो इंसान जो अपने पड़ोसी की, अपने घर की, अपने ऑफिस की, अपने देश की, अपने देशवासियों की मानवता की सेवा कर रहा है, वो भारत है। हम सब भारत है। आप जब कुछ अच्छा करके साझा करेंगे तो लोगों की दृष्टि बदलेगी। मेरा ये कहना है, यहाँ पे खड़े होकर के राजीव जेटली राइट आई टेक इट। राजीव जेटली नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। राजीव जेटली। प्रतीक जी, मैं एक बात थोड़ी सी हमें समझनी चाहिए। आप ही के चैनल होते थे, आपको याद होगा, हम विभिन्न इश्यूज के ऊपर डिबेट करते थे, और जब हमारी 22 करोड़ वैक्सीनेशन हो रही थी, उस टाइम ना राहुल गांधी थे, ना कोई राजनीतिक पार्टी थी, ना किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री था, ना किसी की स्टेटमेंट थी। सब कुछ शांत था, वैक्सीनेशन शांति से चल रही थी। कुछ रिपोर्टिंग ऐसी आती थी जहां पर कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों को, सोनिया जी या राहुल गांधी जी के कोई निर्देश होते होंगे, जिसमें वो बोलते थे कि वैक्सीन ना लगाई जाए, वैक्सीन खतरनाक है, वैक्सीन में ये कमी है, वैक्सीन में वो कमी है, ये स्टेटमेंट आती थी। राहुल गांधी जी ने भी वैक्सीन के ऊपर उंगली उठाई थी। जब हम वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे थे तो ये वैक्सीनेशन का मजाक बना रहे थे। आज जब वैक्सीनेशन की ड्राइव, इनको मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीनेशन इज द ओनली वेपन, तो आज राहुल गांधी जी को वैक्सीनेशन एक ऐसा हथियार लगता है जो उनको राजनीति को जिंदा कर दे। इस कोविड के वक्त में जैसे जैसे केस कम होते चले जा रहे हैं, पॉजिटिव केस कम होते चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे उनको टेम्परामेंट बढ़ता जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव केस कम हो गए, कोरोना की लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ लिया गया, और जो वैक्सीनेशन चल रही है ड्राइव वो इसी स्पीड से चलती चली गई, तो हमारा राजनीतिक सर्वाइवल कैसे होगा? ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है किसी भी
राजनीतिक पार्टी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत कर रही है। मैं आपसे कहता हूं बहुत संजीदगी के साथ इस बात को रखना चाहिए। मैंने एक बार भी किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुरा नहीं बोला, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से आते हो, चाहे वो बीजेपी के शासित राज्य प्रदेशों से आते हो। लेकिन देखिए कॉन्फिडेंस कितना है। आलोक कुमार जी राहुल गांधी जी को छोड़कर किसी को भी बुरा बता सकते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर, मेडिकल स्टाफ मिलकर एक डेटा तैयार करता है, उस डेटा को केंद्र के पास भेजता है। इन्हें उस डेटा के ऊपर इसलिए डाउट है क्योंकि राहुल गांधी जी को डाउट है। राहुल गांधी जी को नहीं मालूम कि डेटा कैसे निकल कर के आया है। राहुल गांधी जी को विश्वास है तो न्यूयॉर्क टाइम पे विश्वास है। न्यूयॉर्क टाइम जिसकी वक्त वक्त पे ऐसे कोट आए जो देश के खिलाफ रहे हमारे। राहुल गांधी जी से एक मैं आलोक जी से पूछूंगा, मुझे एक भी ट्वीट ऐसा बता दे, इंडियन वेरिएंट का ट्वीट इन्होंने जब निकाला न्यूयॉर्क टाइम में तो अब बताया। राहुल गांधी जी ने पहले बोला इंडियन वेरिएंट, और सिंगापुर में लगभग 7% भारतीय रहते हैं, उनके ऊपर तब अटैक होना शुरू हुआ चाइनीज लोगों के द्वारा जब राहुल गांधी जी के ट्वीट आया। जब वहां पर लोग घूमते थे उन्हें बोलते थे इंडियन वेरिएंट है। राहुल गांधी जी ने बाहर विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए भी खतरा पैदा किया, केवल इसलिए क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक सर्वाइवल यहां करना था। मैं केवल एक ही आग्रह करना चाहता हूं, संजीदगी के साथ राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि इस देश के अंदर जो भी ड्राइव हमने चलाई है उसको बेहतर तरीके से इस देश का प्रशासन, इस देश की जनता समझ रही है। केवल आप नहीं समझ रहे और आपके प्रवक्ता ठीक है राजीव जी, इनके प्रवक्ता भी समझ रहे हैं। मैं ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव। समझदार है लेकिन इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है क्योंकि राहुल गांधी जी का वर्चस्व है, ये अपनी राज्य सरकारों का वर्चस्व। नहीं आलोक जी सच नहीं, आलोक जी सच में समझदार आदमी है। आलोक जी सच में समझदार। आलोक जी यू हैव टू गिव 4 पॉइंट्स। आपको मालूम है 4 पॉइंट आपको रखने हैं वेरी क्विकली, लेकिन मैं आ रहा हूं। सतीश मैं आपको टाइम दे रहा हूं। सतीश जी हमारे साथ जुड़े हैं, सतीश प्रकाश जी। जी सतीश जी, देखिए प्रतीक जी वेरी क्विकली योर कमेंट। जी देखिए प्रतीक जी, मुद्दा ये नहीं है कि आंकड़े घटा करके या आंकड़े बढ़ा करके आप कोरोना के खिलाफ लड़ाई नहीं जीत सकते। आप चुनाव जीत सकते हैं आंकड़ों की कालाबाजी दिखा करके। रहा तक मीडिया का मुद्दा है तो मीडिया को लेकर के भारत में भी तमाम मीडिया 2 हिस्सों में बटा हुआ। एक कोरोना को लेकर के सरकार के रूप से नाराज है और एक मीडिया का पक्ष ये भी है कि जो इनकी तारीफ करता है। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर आप आज सवाल उठा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के ऊपर, यही बीजेपी थी जब मीडिया के अंदर एफडीआई आपने लागू किया, तब आपने ये तथ्य रखे कि अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है उसके मानक बहुत बड़े हैं, इससे भारत के मीडिया का जो स्तर है वो थोड़ा ऊंचा होगा। और यही बीजेपी के लोग हैं कि जब यही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो टाइम मैगजीन है, अगर उसमें प्रधानमंत्री जी की तारीफ छपती है तो आप कहते हैं कि अब तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी ये मान लिया कि प्रधानमंत्री जी बड़े महान व्यक्ति हैं। लेकिन यही टाइम मैगजीन अगर कुछ दिनों बाद अगर सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करती है, मोदी जी के ऊपर सवाल खड़ा करती है, तो आप उसके ऊपर उस रिपोर्टिंग के ऊपर सवाल उठाते हैं। मुद्दा यहाँ रिपोर्टिंग का नहीं है। कहीं ना देखे प्रतीक जी, कोरोना सतीश जी आपने शायद वो मैगजीन आपने न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ा नहीं है, आपने न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ा नहीं है। उसने देश के प्रधानमंत्री पर उंगली नहीं उठाई है, उन्होंने राज्य सरकारों पर उंगली उठाई है। मैं दोबारा बोलता हूँ, राज्य सरकारों पर उंगली उठाई है, उसके डेटा पर उंगली उठाई है। आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप गलत दिशा में आप या तो पढ़ के आते उस बात को। बात क्या रखिए, जिसको हमने सरकारी तौर पर उसका जवाब दिया गया है कि आंकड़े किस तरीके से उपलब्ध करवाए जाते हैं, आंकड़े किस तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये जवाब दिया गया। आपने शायद वो जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है, तो इसलिए पहले पढ़ के आइए, उसमें लिखा क्या उसके बाद बात करिए। अरे राजीव जेटली जी, हाँ मैं आंकड़ों की ही बात कर रहा हूँ। अरे मेरे भाई आप पढ़ के नहीं आए हैं, इसलिए आपने नारे लगाने शुरू कर दिए, बातें करना शुरू कर दिया। अगर आपने बात पढ़ी होती तो आप मोदी जी का नाम नहीं ले पाते। यहाँ पर जो वजह उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखी उसका जवाब सरकार ने दिया। में चेंज हुआ है ना, बढ़ोतरी हुई है ना, कमी थोड़ी हुई है। अरे भाई आप सवाल तो आपके ऊपर है ना। सतीश जी यही सवाल था। सतीश जी यही सवाल था कि जो रिपोर्ट तैयार की उसका आधार क्या था, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो आधार क्या था। यही बात था। मैं डॉक्टर सुनील आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं और ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर सुनील जो है सामुदायिक चिकित्सा से जुड़े हैं, आधार क्या था, कैसे रिपोर्ट तैयार हो गई, किस तरह से ये इसमें सवाल उठे, यही बात है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर हूं। स्वागत है, बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। आलोक शर्मा जी मैं आपके पास आऊं क्योंकि आपके कुछ सवाल थे जो आप पॉइंट्स के वाइज रखना चाहते थे। मैं आपके पास
तुरंत आता हूं, लेकिन मैं डॉक्टर सुनील आपके पास आना चाहता हूं। वैक्सीनेशन पर एक पॉइंट जरूर बात कही गई है। कांग्रेस ने कहा कि अगर 3% के हिसाब से जिस हिसाब से चल रही है दर मौजूदा, और वो टाइम जो ड्यूरेशन लगेगा 2024 तक ये कहीं वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरे देश में हो जाएगा। सरकार की तरफ से जवाब आया कि नहीं, ऐसा नहीं, ये 2021 तक ये पूर्ण हो जाएगा, ये बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं मूल सवाल की तरफ से फिर से लौटता हूं जहां से डिबेट शुरू हुई थी। डॉक्टर सुनील कुमार रैना, मैं आपके पास आता हूं। बात दरअसल ये थी कि आंकड़ों को लेकर बात थी। कहा कि 40 करोड़ आबादी जो है कोरोना से ग्रसित हुई, लगभग 6 लाख लोग मर गए। हालांकि सरकार ने उसको तार्किक दृष्टि से कहा कि यह गलत है। रिपोर्ट 12 वैज्ञानिकों ने इस रिपोर्ट को न्यूयॉर्क टाइम्स में बनाया। कहा कि जिस तरह से वो किया और उसका कोई आधार नहीं है, वैज्ञानिक आधार नहीं है। अब सवाल यह है कि जिस तरह से वो रिपोर्ट तैयार की गई, आंकड़ों को लेकर बात है, आपका क्या आधार कहता है, क्योंकि आप सामुदायिक चिकित्सा से जुड़े हैं, आपका क्या आधार कहता है, उस रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं आप? और जो अंडर रिपोर्टिंग की बात हो रही है कि डेथ बहुत ज्यादा इस देश में हुई है, कम रिपोर्ट दिखाई गई, इस पर क्या कहते हैं डॉक्टर रैना? जी, पहले तो धन्यवाद मुझे इस चैनल पर बुलाने के लिए और इस इम्पोर्टेंट रिपोर्ट के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि इसका आज की डेट में बहुत वैल्यू है। तो मैं 3 पॉइंट्स में इस रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि ये तथ्यों पर बेस्ड नहीं है, साइंटिफिकली वैलिड नहीं है। उसके सिंपल से रीजंस हैं मेरे पास। एक रीजन है कि ये जो रिपोर्ट बनी है, ये रिपोर्ट बनी है सीरो सर्वेज जो हमने हिंदुस्तान में किए थे, कंट्री में किए थे। 3 डिफरेंट टाइप्स पे हमने सीरो सर्वेज किए। उन सीरो सर्वेज की रिपोर्ट की बेसिस पे इन्होंने एक इन्फेक्शन रेट कैलकुलेट की इंडिया के लिए, और उस इन्फेक्शन रेट की बेसिस पे उन्होंने बोला कि जो नंबर्स हम अभी दे रहे हैं कंट्री को या दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे पास इतने केसेस हैं या इतनी डेथ्स हुई है, वो नंबर्स करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारी इन्फेक्शन रेट जो हम क्लेम करते हैं उससे ज्यादा है। अब ये साइंटिफिकली वैलिड नहीं है, क्योंकि सीरो सर्वेज जो हम करते हैं वो एंटीबॉडीज पे बेस्ड होते हैं, वो एक्टिव इन्फेक्शन को पिक नहीं करते हैं। तो ये पहली बात है जो जिसकी वजह से मैं इसको साइंटिफिकली वैलिड नहीं मानता। दूसरी बात जो ये कहते हैं कि हमारे पास जो आज की डेट पे डेथ्स हम बोल रहे हैं, हमारे पास 3 लाख के डेथ्स हैं, बट ये रिपोर्ट कहती है कि नहीं, ये डेथ्स ये डबल होनी चाहिए, 6 लाख की डेथ्स होनी चाहिए। उसका बेस भी यही है कि हमारे पास क्योंकि केसेस जो हम बता रहे हैं वो कम बता रहे हैं, जबकि ये केसेस अगर 40 करोड़ होते तो 6 लाख की डेथ्स होती। अब ये तर्क संगत नहीं है, क्योंकि ये मान के चल रही है रिपोर्ट कि हमारे पास जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस है, मतलब वो केसेस है जो हम पिक नहीं कर रहे हैं इसके थ्रू, टेस्ट के थ्रू, या जो हमारे हॉस्पिटल्स में नहीं आते हैं या हमारे सेंटर्स में नहीं आ रहे, उनमें भी डेथ हो रही है, जो एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, जो गलत है। अगर आप सीडीसी का डेटा देख लेते हैं, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो अमेरिका का सबसे बड़ा इन्फेक्शियस डिजीज को लेकर डेटाबेस है, वो कहता है कि अगर आपके पास 40,000 का एक ग्रुप है, उस 40,000 के ग्रुप में जितनी भी डेथ्स होती है वो उन्हीं में होती है जो क्रिटिकली इल होती है। तो एसिम्प्टोमेटिक लोगों में या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक लोगों में डेथ्स नहीं होती है। सो इनका ये मानना है कि डेथ्स यूनिवर्सल है, यूनिफॉर्म है, माइल्ड में भी है, एसिम्प्टोमेटिक में भी है, हो सकता है कम लेवल है, लेकिन होती है, तर्क संगत नहीं है, क्योंकि डेथ्स जो होती है आमतौर पे उन्हीं में होती है जो क्रिटिकली इल होते हैं। तो इसलिए ये दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से मैं इसको बहुत वैलिड नहीं मानता हूँ इस रिपोर्ट। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है, जो मुझे लगता है कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस होगा, जो सबके लिए अच्छा है हमारे देश के लिए। हमने एक बेसिक सी स्टडी की थी 2020 के एंड में आते आते हमने एक स्टडी की कि हमने देखा इंडिया में 2019 और 2020 के बीच में जो डेथ्स होती है, जो टोटल डेथ्स होती है, वो बढ़ी है या घटी है। आप मान के चलिए कि अगर इतनी सारी डेथ्स होती तो अक्रॉस द कंट्री डेथ्स बढ़ जानी थी। और हमने 4 डिफरेंट एरियाज को पिक किया। उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश पिक किया, हमने उड़ीसा पिक किया, हमने केरला पिक किया और हमने बॉम्बे पिक किया। ये इसलिए किया क्योंकि इनके डेटाबेस में डिटेल्स अवेलेबल थी, तो ये पब्लिक डोमेन में थे और हमने ये चारों डेटाबेस को सर्च किया। अब यकीन मानिए हिमाचल प्रदेश के डेटाबेस में थोड़ा सा ऊपर आया, हिमाचल प्रदेश में डेथ्स थोड़ी सी ज्यादा हुई 2020 में, केरला में डेथ्स इनफैक्ट कम हुई, उड़ीसा में डेथ्स कम हुई, महाराष्ट्र के मुंबई में डेथ्स इंक्रीज हुई। और महाराष्ट्र के मुंबई ने 22% इंक्रीज डेथ शो की है इस ड्यूरेशन में। अगर हमने डेटा को फज ही करना है तो इस सारे डेटा को फज कर देते। हम महाराष्ट्र की डेथ्स को 22% इंक्रीज क्यों दिखाते, हिमाचल की डेथ्स को इंक्रीज वैसा ही क्यों रहने देते, या केरला के डेटा को वैसे ही क्यों रहने देते। तो हमारे पास जो डेटा है वो ट्रांसपेरेंट डेटा है, अवेलेबल टू एवरीबॉडी है, स्क्रूटनी के लिए है, और उसमें कोई
कोई उसमें धांधली नहीं हुई है, कोई जानबूझकर डेटा को छुपाया नहीं गया है। महाराष्ट्र के डेटा डेथ्स में ज्यादा इसलिए भी आई है क्योंकि आप देखेंगे एपिसेंटर इस पैंडेमिक का जो रहा है वो महाराष्ट्र और उसके आसपास के एरियाज, मुंबई और उसके आसपास के एरियाज रहे हैं। और अगर आप नंबर ऑफ डेथ्स जो अभी हम बता रहे हैं दुनिया को 3 लाख के आसपास, उसमें सब्सटैंशियल नंबर ऑफ डेथ्स महाराष्ट्र से ही रिपोर्ट रही है। तो महाराष्ट्र में टोटल डेथ्स भी बढ़ी है इस ड्यूरेशन। तो इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे मैं ये कहता हूं कि ये भ्रमक है और इस रिपोर्ट पे नहीं। डॉक्टर सुनील, मैं आज आपको थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील, थैंक यू सो मच, और बड़ी साइंटिफिक वे में और बहुत प्रिसाइज, और जैसे साइंटिस्ट की वैल्यूज होती हैं वो उसी वैल्यूज को आपने रखी हैं। मैं इसीलिए आपको लाना चाह रहा था और एक पूरी डिबेट में क्रिटिकल जगह पे लाना चाह रहा था कि आखिर वैल्यूज क्या हैं और क्यों कहा जा रहा है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। आपने कहा कि एरर हो, थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सकती है, जिसमें शुरुआत में डिबेट में कहा कि थोड़ा, तो आपने कहा, उसका जवाब दिया कि जो ज्यादा डेंसिटी वाले हैं इलाके, आपने केरला को चूज किया है, आपने मुंबई को चूज किया। ये 2 जैसे ऐसी जगह हैं जो बहुत हाईली डेंसिटी वाले इलाके हैं, आपने उनको भी चूज किया, हिमाचल को चूज किया है और आपने उड़ीसा को चूज किया है, और 2020 में आपने सर्वे को बताया। ये साइंटिफिक चीजें हैं। डिबेट जब पब्लिक डोमेन वहां से निकल के जब पॉलिटिकल डोमेन में आती है, अब मैं आलोक जी आपके पास आता हूं, जब पॉलिटिकल डिबेट डोमेन में आती है तो सेंसेशनल हो जाती है, जिसकी तरफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा इशारा कर रहे थे, और यही गलत इशारा करती है। एक कम्युनिटी मेडिसिन से आदमी आता है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पे आता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट से एक डाटा रखता है सामने और बताता है कि साहब हमें करने आंकड़ों से छेड़छाड़ की जरूरत क्या है। जहां ज्यादा थे कम दिखा रहे तो वहां ज्यादा आए, लेकिन जहां ज्यादा दिखा रहे तो वहां कम आए। तो वो मानता है, साइंटिस्ट जो है वो देश के सामने आके सही चीजें रखता है। अब आप उसको ज्यादा करते हैं तो क्यों? आलोक जी, आप कहते हैं कि नौटंकी है, आप कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल ड्रामा है। वाह आलोक शर्मा। देखिए मुझे लगता है कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो कहा कि भाई मंदिर भी हैं और सब लोग जो हैं वो भारत हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि जो लोग चले गए वो भी भारत हैं और वो भी भारत के। IMA भी गलत बोल रहा है, इंसाकॉप भी गलत बोल रहा है, पार्लियामेंट्री कमेटी भी गलत बोल रही है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी गलत बोल रहा है, विपक्ष भी गलत बोल रहा है। और ये जो सीरियस सर्वे हैं ये पाकिस्तान, क्या वो ये सब कह रहे हैं कि आंकड़े ज्यादा हैं? ना 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 आलोक रेफरेंस बोल के मत चले जाइए। देखिए आलोक शर्मा, रेफरेंस बोल के मत चले जाइए, या दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। या किसी और प्रोग्राम में बोल दीजिएगा, यहाँ ना बोलिए। IMA बोल रहा है कि IMA ने कहा कि 6 लाख मौत हुई है, IMA कह रहा है 6 लाख मौतें हुई हैं। सुनिए ना मेरी बात। नहीं आलोक, ना प्लीज आलोक, ये इस तरह से रेफरेंस मत दीजिए। डिबेट में मैं बहुत अलर्ट बैठता हूँ और बहुत सेंसिटिव होकर बैठता हूँ। आलोक बड़ी इज्जत है आपकी, आलोक बहुत इज्जत करता हूँ मैं आपकी, आलोक बहुत इज्जत करता हूँ, पर प्लीज डू नॉट कोट लाइक दिस, प्लीज डू नॉट कोट लाइक दिस। साइंटिफिक टेम्परामेंट का आदमी बैठा है, इसीलिए कम्युनिटी मेडिसिन का आदमी है, बैठा हुआ है आदमी। उसे बोला ना आपके सामने, बोला कि क्यों फर्ज करेंगे, डाटा क्यों फर्ज किया जाएगा। IMA ने कहा, आलोक आपने अभी नाम लिया IMA, मैंने क्या IMA आलोक आपने नाम लिया ना, IMA बोला ना, IMA ने कहा, आप सेंटेंस तो सुनिए पूरा, मेरा एजेंडा चलाते हैं आप बैठकर। आलोक बेकार वाली बातें नहीं, एजेंडा नहीं चलाते। ये आप चिल्ला के नौटंकी मत फैलाइए, आलोक चिल्ला के नौटंकी मत बजाइए। एजेंडा नहीं चलाता कोई, और झूठ झाट मत बोलिए। बिल्कुल रिपोर्ट में बिल्कुल फ्रेम करिए, कायदे से फ्रेम करिए, नौटंकी मत बढ़ाइए। हमें डिबेट में नौटंकी मत चले, डिबेट में नौटंकी मत करिए, बिल्कुल टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बात करिए। IMA ने कहा, टेल मी IMA ने कहा, प्लीज टेल मी। आपने यू हैव नेम IMA का नाम लिया आपने अभी सेंटेंस में IMA ने कहा कि IMA ने कहा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा। अरे प्रभु सुन तो लीजिए क्या कहा मैंने, पूरा सेंटेंस ही नहीं किया। IMA वाले सेंटेंस में अगर आंकड़े हैं तो मैं उठ के चला जाऊंगा, माफी मांग। चलिए IMA ने ये कहा कि हेल्थ मिनिस्टर निकम्मा है, उसको हटा दीजिए। ये सेंटेंस है मेरा पूरा। IMA किस रेफरेंस में कहा, किस रेफरेंस में कहा, किस रेफरेंस में कहा? आलोक शर्मा, राजीव जेटली, नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड। Rajiv Jaitley, now you have to respond. नहीं, Rajiv Jaitley, please do not say. Then you have to respond. Rajiv Jaitley. IMA के प्रभु, मैंने IMA ने कहा कि IMA ने कहा कि हेल्थ मिनिस्टर निकम्मा है, इसलिए निकम्मा कहा क्योंकि इस देश में 6 लाख मौतें हो गई, इसलिए कहा नहीं कर रही है कि 6 लाख। राजीव, आलोक शर्मा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। मैंने कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री काम नहीं कर रही है और उसको हटा दीजिए हेल्थ मिनिस्टर को।
और मुझे कोर्ट में ले जाना प्रतीक अपने साथ। किस रेफरेंस में कहा? किस रेफरेंस में कहा? आज की डिबेट क्या है? किस रेफरेंस में कहा कि 6 लाख मौतें हुई हैं इसलिए 6 लाख मौतें हुई हैं इसलिए हटा देना चाहिए? उन्होंने कहा, अरे भाई उसके 3 सेंटेंस मैंने पढ़ के बताए उस लेटर के कि हमारे सुझाव डस्टबिन में डाल दिया। आप साइंटिफिक की बात कर रहे हैं ना, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले साइंटिफिक बात नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सब गलत है। अरे भाई हमारी वजह से 3% वैक्सीनेशन हुआ है क्या केवल? आज 136 दिन हो गए। सीरो सर्वे पे FIR करवा दीजिएगा क्योंकि उन्होंने गलत अपमान किया। मैं समझ रहा हूँ ना, उस पर FIR करवा दीजिएगा। अभी तक 12वीं के बच्चों को नहीं पता एग्जाम कब होंगे। अभी तक वैक्सीन इंपोर्ट के बारे में राहुल गांधी जी के लिए कहा गया था दलाली खा रहे हैं। आप लोग चिल्ला रहे हैं बैठ के यहाँ पर। आज मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी ने जो आलोक शर्मा, बच्चों पे कहाँ लग रही है? बच्चों पे वैक्सीन कहाँ लग रही है? WHO ने रिकमेंडेशन दे दी। WHO ने रिकमेंडेशन दे दी कि बच्चों पे लग जाएगी। कहाँ लग रही है? इतने इमेच्योर नहीं है, ना समझ नहीं है, जो ये ना समझ पाए कि कोरोना होने की वजह ये भारत को बता दें। ये कोरोना होने की वजह भी भारत को बता सकते हैं, लेकिन एक भी स्टेटमेंट इनकी पार्टी की एक भी स्टेटमेंट इनके नेताओं की नहीं आई कि कोरोना का ओरिजिनेशन। मैं माफी चाहता हूं आलोक जी, माफी चाहता हूं आलोक जी, माफी चाहता हूं राजीव जी, आप सभी लोगों का डिबेट में बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज का वक्त अभी सिर्फ इतना, कल फिर होगी बात, फिर कल मुद्दा फिर से उठाएंगे। आज अभी सिर्फ इतना, बने रहिए हमारे साथ।